आप स्पोर्ट्समैन हैं कि अचानक डांस की तरफ आपका रुझान किस तरह से हुआ? लाइक आप हॉकी खेलते हैं और झलक दिखला जा, बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो किस तरह से डांस की तरफ आप झुके? झलक दिखला जाए इसे प्रोग्राम बीबीसी का जो डांसिंग विद द स्टार्स प्रोग्राम था ना, उसके बेसिस पे बनाया उन्होंने, जिसमें वो एक्चुअली लेते हैं उन लोगों को जिन्होंने कभी ज़िंदगी में डांस नहीं किया। ओके। बहुत सारे प्रोग्राम्स में बुलाया गया मुझे। मैं अमूल वॉइस ऑफ इंडिया में गया जी। और बूगी बूगी में गया, और भी बहुत सारे टीवी शोज़ वालों ने बुलाया मुझे। फिर उसके बाद में एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा हम सोनी टेलीविज़न से बात कर रहे हैं और एक प्रोग्राम है हमारा झलक दिखला जा, उसमें आपको आना है। तो मैंने कहा मैं गेस्ट करके आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा गेस्ट नहीं, आपको डांस करना है, परफॉर्म करना है। मैंने कहा नॉट माई एज टू डांस, लेकिन वो लोग चाहते थे कि मैं डांस करूं प्रोग्राम के अंदर। मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगा। उसके बाद में पार्टी थी, उसमें हमारी चकदी की एक लड़की मुझे मिली। मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा है, मुझे बुला रहे हैं वहाँ डांस करने के लिए। तो उसने कहा कोच, जब भी शाहरुख जी ने पार्टी दी वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारी पार्टी दी, उसमें आप कभी गए नहीं क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू डांस। डॉन हम लोगों ने देखी वहाँ पर, डॉन 2, लेकिन मैं कभी डांस के उनके साथ में गया नहीं क्योंकि मुझे डांस आता भी नहीं। तो उसने कहा यू फॉरगेट इट, यू कैन नॉट डांस। तो जब कोई ऐसा बोलता है कि यू कैन नॉट डू दिस, देन आई फील दैट कि अब तो करके ही दिखाना है। करके ही दिखाना है, एंड सक्सेस इज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी। जी। तो मैंने हाँ बोला। उसके बाद में वो मरीशा फर्नांडिस थी, उसके साथ में 5 से 6 घंटे हम लोगों ने मेहनत की, और वो थक जाती थी, आप पूछना उसको कभी। अच्छा। मरीशा यूज्ड टू गेट टायर्ड एंड शी यूज्ड टू सिट, और मैं लगा रहता था, और 5-5, 6-6 टी शर्ट मेरी पूरी कंप्लीटली गीली हो जाती थी। ओके। कंप्लीटली पूरी वेट हो जाती थी। फिर मैं जब शो पे गया तो 2 बार मुझे 30 में से 30 मिले, और मतलब आपकी मेहनत रंग लाई। हाँ, वाकई में। तो किसी भी चीज़ में मतलब आप कुछ करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें 100% डेडिकेशन होना चाहिए, और थोड़े से आपकी जो रूट्स हैं वो बहुत मजबूत होते चाहिए। किसी ने कहा भी है कि जिनके पैर जमी पे गड़े होते हैं वो बहुत मजबूती से खड़े होते हैं, वरना संगमरमर की फर्श पर मैंने अच्छे अच्छे पौधों को फिसलते हुए देखा है। क्या बात है। तो आपका बेस स्ट्रांग हो, आपका दिमाग जो है वो सही रहे, है ना, तो ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती है। मतलब चैलेंजेस आए आपके सामने भी, पर आपने कभी हार नहीं मानी, कभी रुके नहीं, चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। बहुत बढ़िया।